गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए, साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है। पूजा सिंह, मुकेश यादव, विकास सोनकर, विकास रॉय, सोनल प्रधान, सबको गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। मोहम्मद साहिद, गुलाम खान जी, विकास राय जी, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। और आज का जो लाइव सेशन है कल की तरह ही बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, मोनू भाई, निशा गुप्ता, ठीक है, मैं बढ़िया हूँ। अवनीश मौर्य, अविनाश मौर्य, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अर्नब तिवारी, गुड मॉर्निंग। हीरालाल यादव, स्वागत है आपका। और आज आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, कल हम लोगों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में कल के क्लास में पढ़ा था। और आज का ये जो सेशन है, अनीस प्रजापति, स्वागत है। ठीक है, सुप्रभात, शुभोदयम। आज का जो सेशन है वो वन वर्ड पे बेस्ड है, और वन वर्ड, ठीक है, जो हर एग्जाम में आता है। पंकज यादव, जय हिंद। सारे एग्जाम में आता है, और जो जैसे कल मैंने एक्सरसाइज भी कराया था इडियम्स एंड फ्रेजेस का, कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसका तरीका मैंने आप सबको बताया था। आशुतोष उपाध्याय, गुड मॉर्निंग। अखिलेश जी, अजय कुमार, सिराजुद्दीन, ठीक है, सबका स्वागत है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। ठीक है, वन वर्ड है। सिमरन जी, शशांक जी, सबको गुड मॉर्निंग। और शुरू करते हैं, देखते हैं कितना आज हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, चलिए। अजय पासवान, मोहम्मद साहिद, ठीक है, चलिए। हाँ, सब लोग, जितने लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के बीच। अभी जैसे वीडियो आपके पास आया है तो आप वो वीडियो अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं, ताकि जितने भी लोग अगर कैपेबल हों देख पाने में, वो क्या कर सकें, देख सकें। जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, राजेश पटेल जी, ठीक है, देवाशीष, चलो सबको गुड मॉर्निंग। और आज का जो सेशन है वो अब हम स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन आप सबको पता है, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वन वर्ड। क्या पढ़ने वाले हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम जरा आप इसी को शुरू करते हैं। ठीक है, हैप्पी मिल्लू जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, अब जरा है आदित्य ओझा, कैसे हैं? अब जरा यहाँ पे देते हैं पहला जो थोड़ा सा एक छोटा सा चैप्टर है। आप यहाँ पे लिखोगे डिनोटिंग, और यहाँ पे आएगा लवर्स। डिनोटिंग लवर्स, किस चीज के प्रेमी अगर होंगे तो आपको क्या बोला जाएगा? निखिल जी, वंदना सिंह, सबको गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आप लोग साथ ही में लिखते रहिए, आप साथ में लिखते रहिए आराम से, और ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग टच कर पाए। ठीक है, पहला इसमें क्वेश्चन जो जाता है वो क्या बोलते हैं? पहला आएगा लवर ऑफ बुक्स। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, लवर ऑफ बुक्स। जो इंसान, जो मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अभिषेक मौर्य, मोहम्मद अमान, जय हिंद। अगर यहाँ पे लिखा गया है लवर ऑफ बुक्स, वो लवर मेल हो चाहे फीमेल हो, उस, अगर एक चीज मैं आप सबको क्लियर करा दूं, यदि कोई फीमेल किसी मेल की अगर प्रेमिका है तो उसके लिए बिलफ्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई मेल फीमेल का है तो उसको लवर बोला जाता है। लेकिन अगर आप किसी सजीव के नहीं, अगर आप मान लीजिए कोई गेम है उसके प्रेमी हैं, कोई मूवी है उसके प्रेमी हैं, अगर आप गाना सुनने के प्रेमी हैं, अगर आप क्रिकेट खेलने के प्रेमी हैं, यदि आप पुस्तक प्रेमी हैं, तो उसके लिए मेल हो या फीमेल हो, उसके लिए मेल या फीमेल कोई भी हो, उसके लिए आपको लवर्स का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। उसको बोलते हैं, सॉरी, इसका जो स्पेलिंग होता है लवर ऑफ बुक्स, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। इसको हिंदी में आप लोग बोलना पुस्तक प्रेमी। ठीक है, जो इंसान मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। काजल जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, जो
लवर ऑफ बुक्स, जो पुस्तक प्रेमी होता है, वैसे इंसान को, वैसे मेल या फीमेल को क्या बोलेंगे आप? बिब्लियोफाइल, जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हो पुस्तक प्रेमी। ठीक है, अब जरा आते हैं 2 नंबर पे। और जो दूसरा है वो आपका आता है लवर्स ऑफ चिल्ड्रन। लवर्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। जो बच्चों के प्रेमी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेडोफाइल। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको आप लोग बोलना पेडोफाइल। ठीक है, इसका मतलब होता है, ठीक है, बच्चा प्रेमी। क्या बोलते हैं उसको? बच्चा प्रेमी। ठीक है, रोहित जी गुड मॉर्निंग। आशुतोष उपाध्याय कह रहे हैं कि बुक वॉर्म। मंजीत मौर्य हाय। ठीक है मंजीत जी, स्वागत है आप सबका। अब जरा देखिए, अब जरा हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। और तीसरा क्वेश्चन है लवर ऑफ एनिमल्स। लवर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का मतलब होता है जानवर। ठीक है, यानी कि पशु प्रेमी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जूफाइल। जू का मतलब चिड़ियाघर होता है, और जो प्रेमी होते हैं उसमें फाइल शब्द लगा रहता है। ठीक है, इसका मतलब होता है पशु प्रेमी। क्या होता है? पशु प्रेमी। जो इंसान पशुओं से मोहब्बत करता है, पशुओं से प्रेम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं जूफाइल। ठीक है नवीन जी, बहुत बढ़िया। अब जरा इसको आप सारे लोग मेरे साथ ही साथ नोट करते रहेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जैसे खत्म होगा आप लोग इसको देख ही रहे हैं। ज्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता है, किसको क्या कहते हैं बस नाम जान लेना है। ठीक है, और नाम जानते रहेंगे उसके बाद हम लोग डस्ट करके, ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग बड़ा लिख दीजिए सर प्लीज। ठीक है, ठीक है विकास जी, मैं बड़ा लिख देता हूं। अब जरा आता है यहाँ पे लवर ऑफ वर्ड्स। लवर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब क्या होता है? वर्ड्स का मतलब शब्द होता है। वर्ड्स का मतलब शब्द होता है। ठीक है, विकास जी बताइएगा जरा। उसको बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उसको? फिलोलॉजिस्ट। इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको आप लोग बोलते हैं भाषा शास्त्र। ठीक है, जो इंसान लवर ऑफ वर्ड्स, शब्दों से मोहब्बत करता है, शब्दों से प्रेम करता है, वैसे इंसान को बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? फिलोलॉजिस्ट। ठीक है, विकास जी जरा बताइएगा। अब जरा मैंने थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश की है, आप जरा देखना और बताना बड़ा है कि छोटा है। अब जरा आते हैं लवर ऑफ मीट। लवर्स ऑफ, यहां पे आ गया MEAT। मीट का मतलब मिलना नहीं, मीट का मतलब यहां पे मांस से मतलब है। किससे मतलब है? ठीक है, हाँ मांस से मतलब है। अब जरा इसको क्या बोलेंगे? कार्निवोर। इसको बोलते हैं मांस प्रेमी। क्या बोलते हैं? मांस प्रेमी। आप लोग कभी क्वेश्चन अगर करते होंगे, अगर आप लोग कभी क्वेश्चन पढ़े होंगे कि जो मांसाहारी होता है उसको क्या बोलते हैं, जो शाकाहारी होता है उसको क्या बोलते हैं, और दूसरी चीज जो सर्वाहारी होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जो मांसाहारी होता है उसको कार्निवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। उसी कार्निवोरस शब्द से आपको क्या बना है? उसी शब्द से आपको कार्निवोर बना है। कार्निवोर बना है, इसका मतलब मांस प्रेमी। जो इंसान मांस खाने का प्रेमी होता है, उसको एडिक्टेड होता है, एडिक्शन होता है फॉर मीट, उसको बोलते हैं कार्निवोर। अब जरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पे। ठीक है, अब आता है लवर्स ऑफ ह्यूमन मीट। HUMAN, ह्यूमन, FLESH, फ्लेश। ह्यूमन फ्लेश। फ्लेश का मतलब मांस होता है, और किसका मांस है? तो ह्यूमन फ्लेश है, यानी कि नरभक्षी। ठीक है, जो नरभक्षी होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अभिषेक मौर्य कह रहे हैं कि धांसू राइटिंग है सर आपका, एंड कॉन्सेप्ट भी समझाने का। राइटिंग थोड़ी सी मेरी उतनी बेहतर नहीं है। ठीक है, थोड़ा राइटिंग मेरी खराब है अभिषेक जी। ठीक है, और वैसे भी खराब होती है कि अभी तो मान लीजिए कि रेस्ट मोड पे है, लेकिन जब कोचिंग स्टार्ट होती है तो सुबह से लेकर शाम तक लिखना पड़ता है, तो एक अंदर से नहीं होता है कि मुझको लिखना है खूब, तो थोड़ा दिमाग से उतर जाता है। ठीक है, अब जरा देखती है, उसको बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैनिबल। क्या बोलते हैं? कैनिबल। इसको हिंदी में आप लोग बोलिएगा
नरभक्षी। कैसे बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं नरभक्षी। ठीक है। ह्यूमन फ्लेश जो भी होता है उसको आप लोग बोलते हैं कैनिबल, और कैनिबल का मतलब क्या होता है? नरभक्षी। ठीक है। अब जरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और क्वेश्चन नंबर लवर्स ऑफ वॉर। लवर्स ऑफ वॉर, और वॉर का मतलब क्या होता है? युद्ध होता है। लवर्स का मतलब युद्ध होता है। ठीक है। वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश। जी बिल्कुल सिमरन जी, ये भी आप कह सकती हैं। अब उसको बोलते हैं WAR। ठीक है, वारमोंगर। ठीक है, आप इसको बोलते हैं युद्ध प्रेमी। थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा आप सब लोग ध्यान देंगे। यहां पे मैंने लिखा हुआ है लवर्स ऑफ वॉर। लवर्स ऑफ वॉर, जो इंसान युद्ध से मोहब्बत करता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग विश्वजीत जी। जो इंसान युद्ध से प्रेम करता है उसको आप लोग बोलते हैं वारमोंगर। वारमोंगर, वॉर से क्या बना है? वॉर का मतलब लड़ाई होती है ना, और मोंगर। ठीक है, वारमोंगर। ठीक है, चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको बोलते हैं लवर्स ऑफ PEACE, पीस। पीस का मतलब शांति होता है। ठीक है, मेरा जो नाम है सूरज कुमार यादव। ठीक है, सिंटू गुप्ता। ठीक है, गुड मॉर्निंग। जितने लोग मेरा नाम जानते हैं, ठीक है, तो अमन, मेरा नाम अमन है, और अमन नाम का जो मतलब होता है हिंदी, उसका मतलब क्या होता है? शांति। ठीक है, सुकून। आप लंबी लड़ाई लड़ोगे, ठीक है, आप हमेशा झगड़ा करोगे, लेकिन एक समय आएगा, एक समय आएगा जब आप कहेंगे कि मुझे ना शांति चाहिए, सुकून चाहिए। हर आदमी को जिंदगी में सुकून चाहिए, तो वही होता है पीस। इसीलिए मैं हमेशा शांति से रहने वाला इंसान हूँ। ठीक है, राकेश जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, बेलिकोस भी बोलते हैं ना सर। ठीक है, चलिए वो जरा दूसरे तरीके से मैं बताऊंगा, तब बताऊंगा सिमरन जी। यहां पे आता है पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, चाहे आप इसको बोल सकते हैं शांतिप्रिय। ठीक है, इसको आप लोग बोल सकते हैं शांतिप्रिय। आकाश जी गुड मॉर्निंग। अब जरा देखिए, अब अभी एक जगह है, अभी अब मैं यहाँ पे एक लिख सकता हूं। ठीक है, अब जरा आते हैं लवर्स ऑफ वंस कंट्री। लवर्स ऑफ वन कंट्री, जो इंसान अपने देश से मोहब्बत करता है। ठीक है, देश प्रेमी तो उसको बोलते ही हैं। ठीक है, सिंटू जी कब से सिंटू गुप्ता, कब से चलता है सर क्लास? ठीक है, साक्षी गिरी जी गुड मॉर्निंग। मैं बता दूं सिंटू जी, क्लास 8 o'clock 8 बजे मॉर्निंग में चलती है। एक प्रैक्टिस बैच में लेके आता हूँ, और 10 बजे से क्लास चलती है। 10 बजे से क्लास चलती है, जिसमें चैप्टर वाइज क्लास चलता है। आप दोनों क्लास अटेंड कर सकते हैं अगर आप नए हैं, यहाँ पे न्यू व्यूअर्स हैं। ठीक है, अनूप कुमार गुड मॉर्निंग सर। भाई का मोबाइल है। ठीक है, आप लोग इतना कम से कम कर रहे हैं। अमित कुमार यादव जी गुड मॉर्निंग। समीर मौर्य गुड मॉर्निंग। ठीक है, युद्ध प्रेमी होता है सर, बिल्कुल। मैं बता दूं कि अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे अगर प्रेस करेंगे तो उस पर ऑल आएगा। ऑल पे अगर क्लिक करते हैं तो जब भी मैं लाइव आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए अब ज़रा मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगला। ठीक है, उसको बोलते हैं पैट्रियट। क्या बोलते हैं? आप उसको बोलना पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देश प्रेमी। क्या होता है? आप उसको देशभक्त भी बोल सकते हैं और देश प्रेमी भी बोल सकते हैं। ठीक है, देश प्रेमी बोलिए या फिर उसको देशभक्त बोलिए, दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए अगर ये हो गया, एक यहाँ पे क्वेश्चन में और लिख सकता हूं। यहाँ पे 10 नंबर अभी नीचे जगह है। अगर यहाँ पे लिखा गया है लवर्स ऑफ, और यहाँ पे आ गया गुड फूड, लवर्स ऑफ गुड फूड। ठीक है, अच्छे अच्छे भोजन का, जितने भी अच्छे अच्छे डिशेज आती हैं, ठीक है, जितनी जितनी अच्छी डिशेज आती हैं, अगर उसको खाने के आप शौकीन हैं, ठीक है, हाँ, जो ज्यादा खाना खाता है, जो ज्यादा खाना खाता है उसको तो ग्लूटन बोलते हैं, और ग्लूटन का मतलब पेटू होता है। ठीक है, पेटू होता है। लेकिन यहाँ पे है
लवर्स ऑफ चिल्ड्रन में मैंने लिखा है पेडोफाइल। क्या लिखा है? आप अगर क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप इसको फिर से मिटा के और आप लिख लो PEDOPHILE, पेडोफाइल। ठीक है, पेडोफाइल बच्चा प्रेमी उसको बोलते हैं। अच्छे भोजन का प्रेमी, अनीश जी सर इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं बताइएगा। बिल्कुल अनीश जी, जैसे मैंने कल इसके बारे में बात की थी, आज भी उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, ठीक है। देखिए, उसको बोलते हैं GOURMET, गॉर्मेट। गॉर्मेट का मतलब क्या होता है? चटोरा। ठीक है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, विकास रॉय डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस का लवर। हाँ, फूड का मतलब होता है कि जिस प्रकार के भोजन के आप प्रेमी आदमी हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और हम लोगों ने उसी सारे शब्दों को यहाँ पे क्या किया है? मेंशन किया हुआ है। लवर्स ऑफ गुड फूड, अच्छे अच्छे भोजन के जो शौकीन हैं उसको बोलते हैं गॉर्मेट। GOURMET, गॉर्मेट का मतलब होता है चटोरा। ठीक है, और चटोरा आप लोग जानते होंगे, चटोरा के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलिए, अगर ये हो गया है तो जरा अब हम आगे चलते हैं। और आगे चलते हैं तो मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, एक 11 नंबर का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया लवर्स ऑफ गुड टेस्ट इन आर्ट। टेस्ट इन आर्ट, आर्ट का मतलब होता है कला। उसको क्या बोलेंगे? तो आप लोग बोलते हैं CONNOISSEUR। ठीक है, कॉन्सर। और कॉन्सर का मतलब होता है कला प्रेमी। क्या होता है? इसको आप लोग बोलते हो कला प्रेमी। ठीक है, जानबूझ के मैंने यहाँ पे लिखा है सर आप तो खाते हैं ज्यादा। ठीक है, ठीक है, लड़कियां होती हैं चटोरी। चलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर इंसान का अपना अपना टेस्ट है। अगर लड़कियां चटोर होती हैं तो लड़के भी कम नहीं है। ठीक है, इसको, हाँ चलिए ये सब चलता रहेगा, लेकिन आप लोग प्लीज अपने स्टडी पे फोकस करिए। अगर यहाँ पे हो गया है, अगर यहाँ पे डिनोटिंग लवर्स के 11 क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है, तो प्लीज आप लोग यहाँ पे अगर इसको नोट कर चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बार मैं यहाँ पे साइड हो गया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जरा हम चलेंगे अब दूसरे पे। ठीक है, हम लोग जरा इस दूसरे पे चलेंगे क्योंकि बहुत सारे अभी क्वेश्चंस कवर करने हैं, बहुत सारा है। अभी आप इसको लिख डालो, लिखने के बाद हम जरा चलते हैं दूसरे पे। कम से कम 35-40 तो हो आज। ठीक है, आज छुट्टी है, आज हॉलीडे है, आज भी हॉलीडे है, कल भी हॉलीडे है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा ज़्यादा काम हो। नोट हो गया सर? सर जी 15 से कोचिंग खुल रहा है जी। समीर 15 से कोचिंग खुल रहा है। ठीक है, विकास रॉय 11 का स्पेलिंग बोलिए। यहाँ पे है CONN, मैं यहाँ पे लिखता हूँ CO, यहाँ पे लिखता है NN। ठीक है, OISSE, यहाँ पे ई को मैं ऐसे कर देता हूँ विकास जी। ठीक है, उसके बाद आ गया UR। ठीक है, आप जरा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्पेलिंग आप नोट कर लीजिए। ठीक है, 11 नंबर पे मैंने फिर से लिख दिया है। आप लोग यहाँ पे अगर डाउट है तो आप लोग फिर से लिख लीजिए। मैं इसको जरा डस्ट करता हूं और डस्ट करने के बाद जरा मैं अगले पे चलता हूं। ठीक है, मैं अगले पे चलता हूं, उसके बाद आप लोग, ये हो गया। सर आप बोले थे कि ऑफलाइन बंद रहेगा, ये तो चलेगा ना? सर मैथ्स का क्लास कब से चलेगा? ठीक है, अभी कोचिंग्स बंद है। ठीक है, 15 अक्टूबर से कोचिंग खुलेगा। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए सर। ठीक है, नोट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल। अब जरा मैं यहाँ पे लिखता हूं, अब जरा आ गया RULES, रूल्स, एंड FORMS, फॉर्म्स, ऑफ GOVERN, गवर्नमेंट। ठीक है, अब जरा जरा इसको सेक्शन बदलते हैं और जरा लिखते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब होता है प्रशासन। क्या होता है? प्रशासन। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं जय महेशमती। ठीक है,
मैथ्स की क्लास भी चलेगी सर, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। जो सरकारें बनती हैं अपने हिसाब से कोई कौन कौन सा नियम लगाते हैं लोग, ठीक है। चलिए, अगर हो गया है सर, कोचिंग खुल गए तो ऑनलाइन नहीं चलेगा, चलेगा, ठीक है, आप लोग उसकी चिंता ना करें। अब जरा देखिए, यहां पे पहला मैं लेता हूं, पहला क्या है, यहां पे आता है, जरा ध्यान से देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, गवर्नमेंट ऑफ पीपल। फॉन्ट बड़ा है कि नहीं, आप सब लोग को दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। आप लोग जरा ध्यान से मेंशन करिए इसको, ठीक है। यहां पे आ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यहां पे आ गया, यहां पे आ गया फॉर द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। एंड उसके बाद आ गया बाय द पीपल। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिस देश में हम लोग रहते हैं, जिस देश में हम लोग दिख रहा है, ठीक है समीर जी, आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन जरा आप ये बताइए कि ये जो मैंने लिखा है वो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। समीर मौर्य जी ने लिखा है डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक, लेकिन डेमोक्रेटिक दूसरा होता है, प्रजातांत्रिक बोलते हैं। यहां पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा शासन, फॉर द पीपल, किसके लिए, लोगों की सरकार, लोगों के लिए, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं इसको, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं प्रजातंत्र, क्या बोलते हैं इसको, प्रजातंत्र। आप लोग इसको क्या बोलते हैं, आप लोग इसको बोलते हैं लोकतंत्र। क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। हम लोग अपने मर्जी के अनुसार किसी भी सरकार को चूज करते हैं जो 5 साल क्या करती है, सत्ता में रह के शासन करती है, ठीक है, प्रजातंत्र, जी बिल्कुल। अब जरा आते हैं दूसरे पे, दूसरा है, अब जरा देखिए, अब जरा आता है GOVERN, गवर्नमेंट, ठीक है। इन which one person has total power, one person has, उसके बाद आ गया one person has total, उसके बाद क्या आ गया, पावर। अब जरा ध्यान दीजिए, सरकार, ऐसी सरकार जिसमें एक ही इंसान के पास, सरकार जिसमें एक ही इंसान के पास क्या होती है, टोटल पावर होती है, सारी शक्ति केवल एक ही इंसान के पास होती है, ठीक है। जी विकास जी, सही कहा आपने, 5 साल हम लोग चुनते हैं और वो 5 साल हमको उल्लू बनाती है, हमको लूटती है, ठीक है, हमको परेशान करती है, इसीलिए हम लोग का जन्म हुआ है, ठीक है। आज हमको कोई कम लूट रहा है, अगली बार कोई आएगा तो उससे ज्यादा लूटेगा, ठीक है, यही सब सिस्टम है यहाँ का, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, तो उसको आप लोग क्या क्या बोल सकते हैं, तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप लोग उसको बोल सकते हैं ऑटोक्रेसी। क्या बोल सकते हैं उसको, ऑटोक्रेसी। आप लोग उसको बोल सकते हैं डिक्टेटरशिप। आप लोग उसको बोल सकते हो डिक्टेटरशिप। आप लोग उसको बोल सकते हैं डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म आप लोग उसको बोल सकते हो। आप लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है, ABSOLU, ठीक है, TISM, ठीक है। और आप लोग उसको एक और चीज बोल सकते हैं TOTALI, टोटली, TARIANSM। और इन सबको आप लोग बोलते हो तानाशाह। क्या बोलते हो, तानाशाह। चाहे आप लोग बोल सकते हो उसको तानाशाही, ठीक है। लूटेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। डेस्पोटिज्म, ऐसी सरकार, ऐसी सरकार जिसमें केवल एक ही आदमी के पास, जिसमें एक ही आदमी के पास सारी शक्तियां होती हैं, जिसको आप लोग डिक्टेटरशिप बोलते हो,
जैसे हिटलर था, सद्दाम हुसैन थे, ठीक है, मुसोलिन थे। तो ऐसे लोग जैसे किम जोंग है, ऐसे लोग डिक्टेटरशिप में आते हैं, उसको ऑटोक्रेसी भी बोलते हैं, डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं, उसको डेस्पोटिज्म भी बोलते हैं, उसको एब्सोल्यूटिज्म भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। इनको, इन सारे शब्दों को आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है। इनको आप लोग इंग्लिश में ये सारा बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको आप लोग तानाशाह बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब जरा चलते हैं तीसरे नंबर पे। और तीसरा नंबर क्या है, अगर यहाँ पे GO अगर मैं VT लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट। उसके बाद आ गया बाई द नोबिलिटी, नोबिलिटी, ठीक है। और चाहे वेल्दी, यहाँ पे आ गया स्मॉल, और उसके बाद क्या आ गया, ग्रुप। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर GOVT लिखा गया है तो GOVT गवर्नमेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं आप लोग, इसको आप लोग लिखते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। बाय द नोबिलिटी, नोबिलिटी का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है। और वेल्दी का मतलब होता है धनी, क्या होता है, धनी। जहां पे श्रेष्ठ, जहां पे श्रेष्ठ और सज्जन लोगों का शासन होता है, पढ़े लिखे लोगों का शासन होता है, ठीक है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, आप लोग इसको बोलते हैं एरिस्टो। क्या बोलेंगे, एरिस्टो। आप लोग उसको बोलते हैं क्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अभिजात वर्ग, ठीक है, यानी कि कुलीन लोगों का शासन, कुलीन लोगों का शासन। और आप लोग जानते होंगे कि कुलीन शब्द का मतलब क्या है। कुलीन एक आता है, ब्लू कलर का होता है, जिसे आप लोग ना साफ सफाई करते हो, होता है ना कुलीन। तो कुलीन क्या करता है, किसी भी चीज को नया कर देता है, ठीक। आजकल आज इंडिया में जो चल रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो शर्मनाक है, ठीक है। मतलब कहने में भी शर्म आ रही है कि इंसान एक दूसरे इंसान के साथ कैसा बर्ताव कर सकता है, किस लेवल लेवल तक जा सकता है, ठीक है। एक कहने में शर्म आ रहा है, लेकिन दुनिया है, लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं, लोग सरकार का भी अपोज कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन मिरर को क्लीन कर देता है सर, ठीक है। क्लीन मिरर को बिल्कुल, मौर्य फैमिली गुड मॉर्निंग, ठीक है। सही बात, ठीक है। चलिए अब जरा हम चलते हैं अपने काम पे। अब जरा आ गया क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो उसको बोलते हैं GOVT, गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद आ गया बाई द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। अगर सरकार बन गई है, अगर यूपी की सरकार है, अगर यूपी की सरकार है, उसमें जो सरकार चलाने का काम करते हैं लोग, वो IAS और IPS के माध्यम से सरकारें चलाई जाती हैं, ठीक है। सरकार व्यवस्थापिका होती है, सरकार व्यवस्थापिका होती है, लेकिन जो कार्य करने का काम करते हैं वो एम्प्लॉय करते हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सरकार सर किसी काम की नहीं है, बिल्कुल किसी काम की नहीं है, एकदम बेकार है, ठीक है, बिल्कुल सिराजुद्दीन जी सही कह रहे हैं आप, ठीक है। चलिए इनका भी वक्त आएगा, इनका भी वक्त आएगा, हर हर इंसान का वक्त आता है, इनका भी जाने का वक्त अब मेरे को लगता है कि करीब आ गया है, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम नहीं है। अब देखिए उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, इसको बोलते हैं दफ्तरशाही। आप जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिए, सही कह रहे हैं, ठीक है। अब जरा आते हैं कि गवर्नमेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ब्यूरोक्रेसी, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, दफ्तरशाही इसको हिंदी में बोलते हैं। अब जरा चलते हैं 5 नंबर पे, और 5वां नंबर क्या है, गवर्नमेंट
बाई द विल थिंग। ठीक है, विल थिंग का मतलब क्या है? तो प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी इसका मतलब हो गया अमीर लोगों का शासन, अमीर लोगों का शासन, जहां पे केवल अमीर लोग शासन करते हैं। ठीक है, जहां पे अमीर लोग शासन करते हैं उसको आप लोग क्या बोलेंगे? उसको आप लोग बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। और प्लूटोक्रेसी जिसको हिंदी में बोलते हैं अमीर लोगों का शासन। ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है जिसको अलग अलग नामों से क्या कर रहे हैं हम लोग जान रहे हैं। इतना अगर हो गया हो तो जरा आप फटाफट करेंगे। प्रिंस आयुष जी, ठीक है, स्वागत है आपका। दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं लेकिन फिर भी लोग मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे लोग, मेरे को यही समझ में नहीं आता है। इंसान से अच्छे तो जानवर हैं फिर। ठीक है, इंसान से अच्छा जानवर हो गया है। ठीक है, खिलाया पिलाया जाता है, बे औलाद क्या समझेगा सर कि औलाद क्या चीज़ होती है। ठीक है, सही बात है। और लोगों को जब तक अपने पे नहीं आती है तब तक उनको रियलाइज नहीं होता है कि किसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत गुस्सा आता है और लोगों के मन में गुस्सा बना भी है। लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो अब उबल रहा है। ठीक है, कमेंट बाय द ओल्ड मैन अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं नवीन जी, उसकी चिंता ना करिए। ये लिख लिए हैं तो जरा मैं इसको टेस्ट करूंगा। अगर आप लोगों ने लिख लिया हो फटाफट। ठीक है, अखिलेश यादव नोट हो गया सर। ठीक है, हो गया। अमनजीत मौर्य, अगर ये हो गया है, अगर ये हो गया है तो जरा आप लोग चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जरा इसको मैं डस्ट कर दूं। इसको जरा डस्ट करके हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाकी सारे चीज़ों को क्या बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ कवर करना है। और एक चीज़ मन में ठान लेना है कि जहाँ पे रहेंगे, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में जिस अवस्था में रहेंगे उस अवस्था में इंसान बन के रहेंगे। ठीक है, इंसान बन के रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अपने आप को ही हमको समझाना है। ठीक है, गांधी जी ने सही कहा था, अगर किसी को बदलना है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू रिफॉर्म आवरसेल्व्स। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम लोग की सोच क्या है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हम लोग पहले अपने आप को बदलेंगे और दुनिया को बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब जरा आते हैं छठवें पे। और छठवां क्या है? गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट पीपल। वर्स्ट का मतलब क्या होता है? तो वर्स्ट का मतलब होता है सबसे खराब। क्या होता है? वर्स्ट का मतलब होता है सबसे खराब। जहां पे इन सबसे खराब इंसान लोग शासन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यस सर, अपनी औलाद की हिफाजत खुद करनी होगी। चलिए अब जरा देखिए, जहां सबसे खराब लोगों का शासन हो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं कैकिस्टोक्रेसी। कैकिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? बुरे लोगों का शासन, जैसे अभी चल रहा है। ठीक है, बुरे लोगों का शासन। ठीक है, अब जरा देखिए, देखते जाइए कैसे लोग शासन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कैकिस्टोक्रेसी है। ठीक है, कैकिस्टोक्रेसी है यहाँ पे, अब देख लीजिएगा। ठीक है, अब जरा देखिए, गवर्नमेंट गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री क्लास। मिलिट्री क्लास, ठीक है, उसको आप लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं STAR, स्टार्टोक्रेसी। स्टार्टोक्रेसी, ठीक है, और स्टार्टोक्रेसी जिसको आप लोग बोलेंगे सेना का शासन। सेना का शासन, ठीक है, जहां मिलिट्री शासन करती है। यहां पे तो सही कह रहे हैं, सिराजुद्दीन जी सही कह रहे हैं कि यहां पर तो मिलिट्री वालों को बुला ही देना चाहिए।
और जितने नेता हैं सब इतनी मार मारना चाहिए इन सबको, इतनी मार मारना चाहिए कि अब यही सोचें कि हाँ हमको क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है यार कि हमारे घर में लड़कियां नहीं हैं, औरतें नहीं हैं। अगर हम लड़के हैं तो हमारे घर में भी तो लड़कियां और औरतें हैं। किसी के साथ अगर ऐसा कुछ गलत काम करने से पहले हमको खुद अपने बारे में तो जरूर सोच लेना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। मानवता को भी शर्मसार कर दे रहे हैं हम, ठीक है। कहने को तो नारा तो कोई भी दे सकता है, लेकिन उसको अप्लाई कोई करे तब तो जाना जाए। अब देखिए यहां पे आ गया गवर्नमेंट बाई द डिवाइन गाइडेंस। डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन का मतलब होता है दैवीय, ठीक है। और यहाँ पे आ गया CLERGY, क्लर्गी क्लास। क्लर्गी का मतलब होता है, ठीक है, पादरी लोग, ठीक है। ऐसे लोगों का जो शासन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको आप लोग बोल सकते हो थियोक्रेसी। क्या बोलते हैं इसको? आप लोग बोलते हो थियोक्रेसी। और थियोक्रेसी के साथ आप इसको बोल सकते हो HEIR, ठीक है, ओक्रेसी, एरोक्रेसी। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं धर्म शासन। क्या होता है? इसको बोलते हैं धर्म शासन, या इसको बोलते हैं धर्मतंत्र। क्या बोलते हैं इसको? धर्मतंत्र। पहले के भारत में मैं बता दूं, जैसा पहले पौराणिक कथाओं में दिया गया है, ठीक है, जहां पे ये बताया जाता है कि अगर किसी भी राजा को अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो अपने वो धार्मिक गुरु के पास जाता था, ठीक है, अपने धर्म गुरु के पास जाता था और पूछता था कि हमारे राज्य में ये समस्याएं हैं, उसका समाधान कैसे किया जाए। तो कहते थे कि शास्त्र कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। तो पहले मैं बता दूं कि 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड था, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उसमें यही शासन चलता था। राजा होते थे, लेकिन राजा से भी ज्यादा पावर किसके हाथ में था? तो पादरियों के वर्ग में था, यानी कि पोप के हाथ में था। जो गिरजाघर में पादरी होते थे उनके पास सबसे ज्यादा ताकत होती थी। उनके अगेंस्ट जाकर राजा भी कोई काम नहीं कर सकते थे, ठीक है। ऐसे लोगों को, ऐसे सरकार को, ऐसे शासन को हम लोग धर्म शासन या धर्मतंत्र बोलते हैं, ठीक है। थियोक्रेसी या फिर एरोक्रेसी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जरा देखिए, अब जरा आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कहता है? यहाँ पे आता है GOVT, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट बाय द फ्यू। बाय द फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ ही लोगों का शासन। ऐसी सरकार जिस सरकार में कुछ ही लोगों के पास पावर हो, जिसमें कुछ ही लोगों के पास पावर हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओलिगार्की। क्या बोलते हैं उसको? उसको आप लोग बोलते हो ओलिगार्की। और ओलिगार्की का मतलब होता है अल्पतंत्रीय। क्या बोलते हैं उसको? अल्पतंत्रीय बोला जाता है, अल्पतंत्रीय शासन, जहां पे केवल कुछ ही लोगों का शासन हो। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, कुछ ही लोगों का शासन, कुछ ही लोगों का शासन, ठीक है। हाँ, ओलिगार्की, जी बिल्कुल नवीन जी। अब जरा चलते हैं 10 नंबर पे। यहां पे आता है ए रेडिकल चेंज। ए रेडिकल चेंज इन गवर्नमेंट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? अगर मान लीजिए जो सरकारें चल रही हैं, और रेडिकल चेंज का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए कि सरकार चल रही है, सरकार सत्ता पे आप काबिज है, देखिए जैसे मैं बता रहा हूं उधर रेडिकल चेंज। और रेडिकल चेंज का मतलब क्या है? जो सरकार चल रही है, अगर जनता इससे अगर विमुख हो गई, अगर वो चाहती है कि नहीं इन सबको मुझे क्या करना है, हटा के उखाड़ फेंकना है, तो उसको रेडिकल चेंज बोलते हैं, अचानक आने वाला परिवर्तन। और अचानक आने वाला परिवर्तन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन।
और रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। क्या होता है? क्रांति। जैसे बोला जाता है द रशियन रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द इंडियन रिवॉल्यूशन इन 1857 एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया इन 1947 ऑल्सो। 1947 की जो क्रांति हुई, 1857 की जो क्रांति हुई, ऐसे क्रांतियों को हम लोग क्या किसके नाम से जानते हैं? उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, आप जरा चलते हैं 11 नंबर पे, और 11 नंबर पे है, उसको क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट, उसके बाद आ गया बाय द वुमेन। जहां पे औरतों का शासन होता है, जहां पे औरतों का शासन होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैट्रिक, मैट्रियार्की। ठीक है, इसको बोलते हैं औरतों का शासन। किसका शासन? औरतों का शासन। जहां पे औरतें शासन करती हैं। जी 10 बजे की क्लास चलेगी। विकास जी, मैं आपका क्वेश्चन बता रहा हूं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन है मेरे को, जल्दी मैं उसको पूरा कर लूं, उसके बाद आपके क्वेश्चन पे आऊंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन की भी मैं बात करूंगा। अब जरा देखिए 12 नंबर, यहाँ पे आ गया गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद आ गया बाय द MEN मेन। अगर औरतों का शासन हो गया तो पुरुषों के शासन को आप लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, इसको अगर ये मैट्री है तो उसको बोलते हैं पैट्रियार्की, ARCHY। ठीक है, इसका मतलब होता है पुरुषों का शासन, पुरुषों का शासन। ठीक है, इसको जरा फटाफट लिखेंगे, इसको जरा फटाफट लिखेंगे। उसके बाद जरा हम अभी और 3-4 है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको जरा फटाक से करेंगे आप सभी। हो गया है, बड़ा अच्छा है। ठीक है, चलिए, अगर ये हो गया है, अभी एक नीचे लिखा जा सकता था, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखते हैं। कमर में थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए थोड़ा झुकने में दर्द महसूस हो रहा है, इसलिए थोड़ा ऊपर ही फ्लैट रह के ही काम किया जाए। ठीक है, चलिए, अब जरा हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, टेस्ट भी होगा, आप लोग देखिएगा। यहां पे आ गया GOVT, गवर्नमेंट, उसके बाद बाय द मोनार्क, बाय द MONARCH, मोनार्क। मोनार्क का मतलब होता है सम्राट। क्या होता है? मोनार्क का मतलब आप लोग जानते हैं, सम्राट होता है। जहां पे सम्राट शासन करता है, जहां पे, जी विकास जी, कमर में बड़ा प्रॉब्लम है, केवल फ्लैट में खड़ा हो पा रहा हूं। ठीक है, फ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबिलिटी गायब है। आज तीसरा दिन है और 3 दिनों से बड़ा दिक्कत में हूं मैं। ठीक है, मेडिसिन ले रहे हैं फिर भी मेरे को राहत नहीं मिल रही है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मोनार्की, MONARCHY, मोनार्की। ठीक है, इसका मतलब होता है सम्राट का शासन। क्या बोलते हैं? सम्राट का शासन। ऐसा शासन जहां पे सम्राट शासन करता है। ठीक है, अब देखिए, सम्राट का जहां शासन होता है उसको आप लोग बोलते हैं मोनार्की। अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, जरा उसको भी देखिए। गवर्नमेंट बाय 2 पर्सन्स,
गवर्नमेंट बाई, यहां पे आ गया 2 पर्सन्स, जहां 2 ही लोगों का शासन होता है, ठीक है। जैसे हिंदुस्तान में है, जैसे हिंदुस्तान में है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं DIA। आप लोग स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। DIA, उसके बाद होता है RCHY, ठीक है, डैरकी। इसको आप लोग हिंदी में बोल सकते हो, आप लोग हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है, 2 लोगों का शासन, 2 लोगों का शासन, ठीक है। और मेरा वचन ही है शासन, मेरा वचन ही है शासन। हल्दी का हलवा खाइए, कमर दर्द ठीक हो जाएगा। हल्दी का हलवा भी होता है, ठीक है। अब देखिए, अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ठीक है। गवर्नमेंट, उसके बाद आता है मेरिटोरियस। मेरिटोरियस का मतलब होता है मेरिट वाले लोग। जैसे आप लोग हाई स्कूल इंटर पास करते हो, ग्रेजुएशन पास करते हैं, तो क्या होता है, मेरिट आती है आपकी, कितना परसेंटाइल आप लोगों ने गेन किया है, ये सारी चीजें होती है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो गवर्नमेंट बाई द मेरिटोरियस, यानी ऐसे लोग, मेरिट वाले लोग अगर शासन करते हैं, ऐसे मेरिट वाले लोग शासन करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। क्या बोलते हैं? मेरिटो। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है शासन, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं? बुद्धिमान। क्या बोलते हैं? बुद्धिमान और गुणवान लोगों का शासन, गुणवान लोगों का शासन, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट बाय मेरिटोरियस, यानी कि मेरिटोक्रेसी बोलते हैं, जिसमें आप लोग उसको बोल सकते हैं बुद्धिमान लोगों का शासन, ठीक है, बुद्धिमान लोगों का शासन। चलिए, अब जरा चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या है? ए स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा देश जिसमें लॉलेस, लॉ का मतलब क्या होता है? नियम। लेस का मतलब नहीं है, ठीक है। जो एंड डिसऑर्डर, एंड यहां पे आ गया डिसऑर्डर, ठीक है। आप इसको क्या बोलेंगे? आप इसको बोलते हैं एनार्की। क्या बोलते हैं? ANARCHY, एनार्की। एनार्की का मतलब क्या होता है? एनार्की का मतलब होता है अराजकता, अराजकतावादी, अराजकतावादी शासन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको आप बोल सकते हो जहां पे किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया जाता है, जहां पे किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया जाता है, ऐसे शासन को हम लोग बोलते हैं एनार्की, ठीक है। और जो ऐसा करता है उसको हम लोग बोलते हैं एनार्किस्ट। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एनार्किस्ट, ठीक है। चलिए, अब जरा कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको जरा आप करेंगे तो समझ में जरूर आएगा, ठीक है। बुक है आपके पास? नहीं लाया है बुक? चलिए, अब जरा मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, ठीक है। जितने लोग यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, थोड़ा सा अब रेस्ट मोड पे आ जाएं, थोड़ा सा अब यहाँ पे फोकस करें, क्योंकि एक आप लोग के बीच हैं अनीस प्रजापति, उन्होंने कहा, जैसे कल उन्होंने पूछा था कि सर क्वेश्चंस कैसे आता है। शुभम जी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन कैसे आता है, तो जरा क्वेश्चन और उसका जो तरीका है वो जरा हम लोग जान लें, ठीक है। चलिए, अब जरा यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा, आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आ गया, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आ गया, द पर्सन हु इज between
72, 79। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, और मैं इसके चारों विकल्प आपको देता हूं। पहला विकल्प आपका जाता है, पहला विकल्प जाता है आपको, ठीक है, ओक्टाजेनेरियन, ओक्टाजेनेरियन। बी नंबर आता है, ठीक है, एडोलसेंट, ठीक है। सी नंबर जाता है आपका सेप्टुजेनेरियन, और ऑप्शन नंबर डी जाता है नोनाजेनेरियन, नोनाजेनेरियन। देखते हैं चारों में से चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, देखते हैं। सिमरन जी ने पहला आंसर दिया है, उन्होंने ऑप्शन सी चुना है, मोहम्मद शाहिद ऑप्शन नंबर सी, मंजीत मौर्य तीसरे हैं, सेप्टुजेनेरियन अखिलेश यादव, दिव्या तिवारी, वंदना सिंह, अजय कुमार, शशांक चौबे। अच्छा, ये ऑप्शन में नहीं है। नवीन यादव कह रहे हैं सी होगा, सिमरन सी, निखिल पांडे, साक्षी, देवाशीष, विकास सोनकर, अर्चना तिवारी, ये सारे लोग कह रहे हैं सी होगा, और सारे लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी होगा। सोनल प्रधान, काजल केसरी, नवीन यादव। जो 72 79 के बीच में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टुजेनेरियन। क्या बोलते हैं? सेप्टुजेनेरियन। इसका मतलब पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों गलत है, और ऑप्शन नंबर सी क्या है? आपका आंसर है। ठीक है, आप जरा देखिए। अब जरा मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, और दूसरा क्वेश्चन लेता हूं तो जरा मैं देता हूं, ठीक है। ए प्लेस वेयर यहां पे आता है MONEY, मनी इज क्वाइंड। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार का एसएससी में पूछा गया है, एक क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा गया है। जरा देखते हैं कितने लोग आप इसका आंसर देते हो। ठीक है, अब जरा देते हैं मरकरी, दूसरा आता है MINT, तीसरा आता है ब्रीवरी, और डी नंबर आता है, ठीक है, ऑर्चर्ड। चार विकल्प है आप सबके पास। ठीक है, मोहम्मद शाहिद, ठीक है, आंसर दे रहे हैं, नवीन यादव आंसर दे रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन आप दोनों का आंसर गलत है। ठीक है, शाहिद जी और नवीन जी, आप दोनों का आंसर गलत है। दिव्या तिवारी का भी आंसर गलत है, सिमरन, वंदना, सबका आंसर गलत। निखिल पांडे, विकास सोनकर, ठीक है, अर्चना तिवारी, आंसर गलत है आप सबका। लगातार एकदम शाहिद से लेके और काजल केसरी तक अब तक का सारा आंसर गलत। फिर से आप लोग ट्राई करिए, आप सबका आंसर गलत है। ठीक है, दूसरे लोग का इंतजार कीजिए। देखिए अनीस प्रजापति का आंसर आ रहा है। ठीक है, अनीस प्रजापति, कंफ्यूजन लग रहा है। विकास रॉय कह रहे हैं सी होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब आंसर आ रहा है फटाफट। दिव्या तिवारी ए, दिव्या तिवारी का सही आंसर है। मुकेश यादव, एकदम सही आंसर। ठीक है, मुकेश और दिव्या जी का आंसर एकदम सही है। मनीष प्रजापति सही हैं। अर्चना तिवारी सी, दिव्या तिवारी ए, सिमरन सही है सर, गलत नहीं है, ए ऑप्शन में नहीं है। साक्षी गिरी कह रही है ए होगा, नवीन यादव ए, देवाशीष प्रसाद ए, विकास सोनकर ए। चलिए, जितने लोगों ने ए ऑप्शन भरा है, ठीक है, वो सारे के सारे ऑप्शन क्या है? गलत हैं। जितने लोगों ने ए पे मारा है, जितने लोग ए भरे हैं, वो सब क्या है? सब खत्म है, सारा आंसर गलत हो गया। जितने लोग ए पे भरे हैं सब खत्म, लेकिन जितने लोग सी पे भरे हैं वो सारे लोग क्या हो गए? सही हो गए। जितने लोग डी पे भरे हैं वो गलत हो गया। ठीक है, और जितने लोग सी भरे हैं, ठीक है, वो सब खत्म हो गए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिंट, ये सब आपका आंसर क्या है? आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो साहिद जी से लेके और काजल केसरी तक जितने लोग बीच में थे सारे के सारे क्या है? एकदम ठीक है, सारे के सारे आंसर करेक्ट थे। इसलिए मैंने सोचा कि देखते हैं कितने लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, आपको एक चीज मैं बताऊं, क्योंकि मैंने जहां तक इसको रियलाइज किया है, क्लास में एक लड़का था, बड़ा होनहार था, और जब भी मैं क्वेश्चन पूछता था ना कि कौन बताएगा, तो उसका हाथ पहले उठता था, कहता था कि सर मैं बताऊंगा। मैं सोचता था कि यार इसको तो आता होगा, छोड़ो इससे नहीं, मैं दूसरे से पूछता था। कभी उसको कभी खड़ा नहीं करवाया कि हाँ इसका तुम आंसर दो। एक दिन पता नहीं क्या हो गया उसको,
एक बार मैंने बोला कि कौन बताएगा, तो बोला कि सर मैं बताऊंगा। मैंने बोला कि नहीं रहने दो। फिर दूसरी बार भी बोला कि सर मैं बताऊंगा, तो मैंने बोला कि यार तुम रहने दो, किसी दूसरे से मैं पूछता हूँ। थोड़ी देर बाद उसने तीसरी बार फिर से कहा कि सर मैं बताता हूँ। तो मेरे मन में आ गया कि अच्छा चलो ये देखते हैं, ठीक है बताओ तुम ही। खड़ा तो हो गया लेकिन कुछ बोला नहीं। और जब मैंने पूछा कि क्या बात है, बताओ जरा इसका आंसर, तो कह रहा है कि सर नहीं आ रहा है। तब मेरे को उस दिन लगा कि ये लड़का मेरे को उल्लू बना रहा था। क्योंकि जब आप कोई भी लड़का अगर पूछेगा ना, कहेगा कि सर मैं बताऊं, तो टीचर बोलेगा कि नहीं तुम रहने दो। ठीक है, ये टीचर्स का एक नेचर होता है कि जो पहले बोलता है उसे लोग नहीं पूछते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ऐसे ही मैंने बार बार कहा है कि आप लोग अपना आंसर चेंज मत कीजिए। एक बार जो बोल दिया उस पर एकदम कंफर्म रहिए। बाद में देखिए क्या होता है, गलत हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और सही आपने बोला है तो विश्वास रखिए अपने आप पे। अब जरा चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ठीक है। ए प्लेस, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर, डेड बॉडीज आर, उसके बाद आ गया क्रीमेटेड। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड। ठीक है, अब देखिए, अब जरा मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको देता हूं। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे MORGUE मोरग्यू, ऑप्शन नंबर बी MORTURY मोटरी, यहाँ पे आता है, ठीक है, सीमेट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आता है क्रीमेटोरियम। ठीक है, आपको जरा यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे रखा है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल पर टिकाए रहो सब लोग। ठीक है, सिराजुद्दीन जी कह रहे हैं मिंट का मतलब टकसाल होता है, बिल्कुल सही। मिंट का मतलब होता है टकसाल। ठीक है, और कौन सा ऐसा शासक था, कौन सा ऐसा शासक था जो भारत में शासन किया, जो भारत में शासन किया और उसके शासन में सबसे ज्यादा टकसालें थी। आज हिंदुस्तान में भी उतनी टकसालें नहीं है जितनी मुगल वंश में हुआ करती थी। ठीक है, शेरशाह सूरी, उसके जमाने में 47 टकसालें थी। ठीक है, आज मात्र 4 है। ठीक है, सब लोग आंसर दे रहे हैं डी, तो जितने मैं बता दूं, जितने आंसर आप लोगों ने डी दिया है, सबका आंसर क्या है, गलत है। ठीक है, सर जो क्वेश्चन दे रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, कैसा क्या होगा आंसर। इसको आपने पढ़ा होगा निशा जी, तब आपको समझ में आएगा। इसके लिए टकसाल क्या होता है, दिव्या तिवारी पूछ रही हैं। टकसाल जहाँ पे पैसे की छपाई होती है, ठीक है, जहाँ पे सिक्का छपता है, जहाँ पे नोट छपती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिंट। ठीक है, अब देखिए, ये लिखा गया है प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड। जितने लोगों ने आंसर डी लगाया है, जितने लोगों ने आंसर डी लगाया है, सबका सब क्या है, गलत है। ठीक है, अब देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। सब लोग डी डी वाले हैं। टकसाल का क्या मतलब है, टकसाल का मतलब है अनीश जी, जहाँ पे सिक्का, जो आप लोग ये आप लोग सिक्का लेते हो ना, ठीक है, क्वाइन, वो वहाँ पे छपता है, उसकी ढलाई होती है। सिक्का छपता नहीं है, जो भी सिक्का होता है, क्वाइन होता है, उसको उसकी ढलाई होती है, और जो नोट होती है ना, उसको छापा जाता है। ठीक है, देखिए नवीन यादव जी कह रहे हैं, ठीक है, नवीन यादव जी का आंसर आ गया सी, तो जितने लोगों ने आंसर मारा है सी, सबका सब क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए, जितने लोगों ने सी मारा है सब गलत है, जितने लोग ने बी मारा है सब गलत है, जितने लोगों ने मारा है सब गलत है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी मारा है, ठीक है, वो सबका आंसर क्या है, सबका आंसर करेक्ट है। देखिए अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग ट्रेडिशन है। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में जो डेड बॉडीज होती है उसको जलाने का प्रावधान है। तो जितने लोगों को, जितने शव को जलाया जाता है उसको आप लोग बोलते हैं क्रीमेटोरियम। क्या बोलते हैं, क्रीमेटोरियम। जितने लोगों को कब्र में दफन कर दिया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कब्रिस्तान, और इसको बोलते हैं शमशान घाट। क्या बोलते हैं, शमशान घाट। तो अगर डेड बॉडीज को अगर जलाया जाता है तो उसको क्रीमेटोरियम, शमशान घाट। जितने डेड बॉडीज को दफनाया जाता है उसको बोलते हैं कब्रिस्तान, ठीक है, सिमेट्री। और
जितने मुर्दे को रखा जाता है इसको बोलते हैं मुर्दा घर। क्या बोलते हैं? मुर्दा घर। और इसको भी बोलते हैं मुर्दा घर। क्या बोलते हैं? इसको भी बोलते हैं मुर्दा घर। अस्पताल में अगर आदमी जाता है इलाज के लिए और वहां पे मर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोर्ग्यू। और जहां पे ए प्लेस वेयर डेड बॉडी इज केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होता है, अगर डेड बॉडी पुलिस को मिलती है तो पुलिस लेके जाती है और वहां पे मोर्टरी में रखती है, सॉरी मोर्ग्यू में रखती है, और रखने के बाद उसको बर्फ में रखती है। और बर्फ में रखती है उसको ये पता करवाने के लिए कि जब तक कोई आता है शिनाख्त करवाने के लिए, उसके लिए ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है। एक दिन मैं डेड बॉडीज़ पे भी बात करूंगा पूरा, कि कहाँ पे इंसान मरता है तो उसको क्या कहा जाता है, कहाँ पे दफन किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा है। तो आज की क्लास यहीं पे मैं स्टॉप करना चाहूँगा। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जितने लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं 10 बजे, मिलते हैं 10 बजे एक सुपरलेटिव डिग्री के कॉन्सेप्ट के साथ, कि सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में और फिर कंपैरेटिव को पॉजिटिव में और एसडी में कैसे चेंज करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इत्मीनान से रहिए। ठीक है, तब तक कुछ खा पी लीजिए, मोबाइल को चार्ज कर लीजिए। मिलते हैं 10 बजे। थैंक यू।